सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज तो कुछ ज़्यादा ही मंडे हो गया मेरा, क्योंकि एक ही ट्रेड में मैंने अकाउंट पास कर दिया। आई गेस फास्टेस्ट है ये यूट्यूब पे कोई भी फंडेड अकाउंट पास करने का। पर्टिकुलरली मैं 5K के लिए बात कर रहा हूँ, एंड कंसिडरिंग द क्वांटिटी एंड द पॉइंट्स आई हैव कैप्चर्ड। तो ये दो पैरामीटर पे कि मैंने ये मेरी क्वांटिटी कितनी थी एंड मैंने कितने टाइम के लिए होल्ड कर रखा है। तो आई गेस 7 7 आवर्स 40 मिनट के आसपास मैंने होल्ड किया इसको। मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रेड है। उससे पहले मैं आपको फंडेड फॉर्म का ये ले चलता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, जैसे आप देख सकते हो, प्रॉफिट टारगेट अचीव्ड। ये ऑलमोस्ट एक्चुअली आपने देखा होगा अगर मेरी प्रीवियस वीडियो, जो ब्रीच हुआ था मेरा अकाउंट, तो वो कंसिस्टेंसी रूल की वजह से ब्रीच हुआ था। तो उससे अगले दिन ही मैंने अकाउंट ले लिया था, एंड संडे में मैंने आई गेस फ्राइडे में ही लिया था मैंने एक ट्रेड। इसमें मेरा $100 आया था, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा लॉस हो गया उसमें, स्लिपेज की वजह से कुछ। तो ये था, ये मेरे छोटे मोटे लॉस थे। कल मेरा BTC का रात में, मैं मेरी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मेरा क्लियर बाइस था कि रिवर्सल का BTC का, जब वो फॉल कर रहा था वहाँ से नीचे पैरेलल चैनल के पास से। तो वहाँ मेरे छोटे मोटे दो एसएल गए, 15 15 $16 के आसपास के। बट आज का जो प्रॉफिट लिया मैंने, $503 का लिया है। ये आप देख सकते हो मेरा अकाउंट में। देखो 3 डे पास हुए मैंने, और मेरे को देखो स्टार्ट डेट कब है, 23 की, आज 26, 3 दिन पहले मैंने अकाउंट लिया। एंड सिर्फ सिंगल ट्रेड में मैंने पास किया इस अकाउंट को। मैं आपको फंडेड फॉर्म का अगर ये भी दिखाता हूँ, ये देख रहे हो 0.05 को कैलकुलेट करोगे आप, एंड ये ऑलमोस्ट 1040 पिप्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, 1038 पॉइंट समथिंग ऐसा है, पिप्स है। तो मेरा ये प्योर लॉजिक इसका यही था कि इतना एग्रेसिव बाइंग का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप जियो पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा देखते हो, तो यूएस शट डाउन हो रहा है 30th आई गेस फ्राइडे को। तो ये अच्छी न्यूज़ है गोल्ड के लिए, क्योंकि ये और इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है कि कोई भी फंडिंग नहीं मिल पा रही है। मतलब सेनेट है जो इनका, जो हाउस है, तो उसमें कोई भी पॉलिसी मेकिंग या मेजॉरिटी कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वहाँ की पॉलिसीज़ वगैरह मतलब हॉल्ट पे है। तो उस वजह से पॉसिबली, क्योंकि जियो पोलिटिकल टेंशन है, वेनेजुएला का हुआ, अभी ग्रीनलैंड का है, तो वैसे ही यूएस लाइमलाइट में, नेगेटिव लाइमलाइट में। तो गोल्ड उससे से रैली कर रहा था। बट आज गैप अप भी देखोगे ना आप, गैप अप कितना हुआ है, 250 पिप्स के अराउंड हुआ था। तो मेरा था कि मैं बाइंग ही करूँगा। तो मैं अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, तो ये जब ये विक नीचे मार रहा था ना, मैं ये करंट डे ओपनिंग गैप का 50% एरिया मार कर रखा था। तो जैसे ही ये रिजेक्शन लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास थोड़ा प्रॉफिट था आई गेस $20 का, तो मैंने 0.05 से उठाया कि ठीक है, अगर थोड़ा नीचे भी आता है मैं इससे लेके, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है, मैं फिर से एंटर कर जाऊँगा, वो कोई सीन नहीं है। क्योंकि रिस्क लेना वर्थ था, क्योंकि आज मंडे था, प्लस यूएस शटडाउन की न्यूज़ थी। तो गैप अप भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मार्केट साइडवेज हो जाए। न्यूज़ तो ऐसा होता है ना, मार्केट अगर 400 पिप गैप अप हो जाए तो थोड़ा ही मूव करेगा। बट 200 पिप जब गैप अप करा इसने, तो मार्केट के पास रूम था मूव करने का। एंड अगर आप देख रहे हो तो मूव देख रहे हो कितना वन साइडेड आया है। आई गेस मैंने ये सुबह 4:45 या 5 AM के आसपास ट्रेड लिया था। 10 15 मिनट में ले लिया था मैंने ट्रेड। एंड उसके बाद मैंने डॉट एग्जिट करा है यहाँ पे 5110। ये मेरा साइकोलॉजिकल लेवल था कि 5100 पे, तो ये इस लेवल ने रोका 5100 को। एंड ये अब 51 जो सब साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं 10 15 के, वो यहाँ रोक सकता है। तो मैंने बस उस पर बुक करा, क्योंकि मेरा 519 के आसपास चला गया था। तो ये है, तो फास्टेस्ट है आई गेस मेरे हिसाब से, तो जो फेज़ 1 जिसने पास कर रखा है। तो मैं रियल अकाउंट पे इसको ट्रेड करूँगा, देखते हैं वो कैसे जाता है। तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं। BTC का देखो आप, यहाँ पे मेरे एसएल गए थे इस एरिया में, क्योंकि मैं बार बार रिवर्सल हंट कर रहा था यहाँ पे, ये बाइंग में यहाँ पे। एंड मेरे को एक चीज़, मेरे को ये मैंने अपने जर्नल में लिखी है कि संडे में एक ही मूव आएगा, एंड उसके बाद साइडवेज ही होगा मार्केट। क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे 7:30 8 बजे का से जो स्लिप होना शुरू हुआ है ना BTC, उसके बाद ये नीचे आके रुका है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रखा है, एंड मूव देखो कब आया है, 5:30 नेक्स्ट डे कैंडल पे ही आया है। तो ये मेरे जर्नल पे लिख दिया कि इफ़ संडे को कोई मूव आता है वो एक साइडेड ही होगा, एंड हो सकता है वो नेक्स्ट डे का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने का हो सकता है, कि यहाँ पे लिक्विडिटी तक पहुँचे ताकि नेक्स्ट डे रिवर्सल हो पाए, कुछ ऐसा। तो मैंने BTC में ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि BTC यहाँ चॉपी हो गया था। तो मेरा गोल्ड पे ज़्यादातर ध्यान था कि मैं गोल्ड पे ही ट्रेड करूँगा। एंड गोल्ड पे मेरा 1040 पिप्स मैंने कैप्चर रखा है, जिससे मेरा अकाउंट पास हो चुका है।
एंड आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद दिस। तो आज तो एनालिसिस मैं नहीं ट्रेड कर रहा, आई एम डन फॉर द डे, इन्जॉय करूँगा थोड़ा। एंड यही है, BTC का देखता हूँ मैं तो रिवर्सल ही देखूँगा इसमें। ठीक है गिर भी सकता है बट आई डोंट केयर, BTC गिरे गोल्ड ऊपर जाए आई डोंट केयर, आई विल एंजॉय दिस डे। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एनालिसिस के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।